क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ चल रहा है? बाहर की दुनिया में या आपके अंदर? क्या आप भी उस उलझन में फंसे हैं जहाँ हर रास्ता एक सवाल बनकर खड़ा है? एक ऐसा सवाल जो आपको बेचैन कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। कल्पना कीजिए, आप महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। आपके सामने वो लोग हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है, आपके गुरु हैं, आपके अपने हैं और आपके हाथ में धनुष है। क्या आप युद्ध करेंगे या पीछे हट जाएंगे? यही वो दुविधा है जो आज हर इंसान के अंदर है। आज हम जिस कुरुक्षेत्र में जी रहे हैं वो है हमारा मन। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे रिश्ते सब एक जटिल युद्ध का मैदान बन चुके हैं। और अगर आपने इस युद्ध को नहीं समझा, अगर आपने सही दिशा नहीं चुनी, तो परिणाम क्या होगा? सिर्फ हार नहीं, बल्कि जीवन भर का पछतावा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। लेकिन घबराइए नहीं, इस युद्ध के मैदान में भी एक दिव्य प्रकाश है, एक अमर ज्ञान है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। और ये ज्ञान छुपा है हमारी सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम गीता के उस पहले श्लोक को समझेंगे जो हमें हमारी वास्तविकता से रूबरू कराता है और हमारे अंदर के युद्ध को समझने की पहली सीढ़ी है। तो तैयार हो जाइए अपनी चेतना के दरवाजे खोलने के लिए, क्योंकि आज हम जिस श्लोक की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करने वाला एक सूत्र है। पहला श्लोक कहता है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन है लेकिन जिनकी अज्ञानता उनसे भी गहरी है, वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों, कौरवों और पांडवों ने क्या किया? जरा सोचिए, एक राजा जो अंधा है उसे भी जानने की इतनी उत्सुकता है कि युद्ध में क्या हुआ। हम तो अपनी आंखें होते हुए भी अपने ही मन के अंदर चल रहे युद्ध को देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। है ना कमाल की बात? ये श्लोक जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र सिर्फ दो भौगोलिक स्थान नहीं है। धर्मक्षेत्र है हमारा विवेक, हमारी सही गलत की पहचान, हमारी नैतिकता, और कुरुक्षेत्र है हमारा मन, जहाँ हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे संस्कार आपस में टकराते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा कुरुक्षेत्र है जहाँ आप सही और गलत के बीच फंसे हुए हैं, जहाँ एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं और दूसरी तरफ आपकी इच्छाएं? ये श्लोक हमें बताता है कि जीवन का हर क्षण एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ हमें अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव। यहाँ मेरे पुत्र मतलब हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार, हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां, और पांडव मतलब हमारे सद्गुण, हमारी अच्छाई, हमारी दिव्य चेतना। धृतराष्ट्र अपनी आसक्ति के कारण सिर्फ अपने पुत्रों को ही अपना मान रहे हैं, जबकि पांडव भी उनके ही परिवार का हिस्सा है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आप अपनी नकारात्मकता को अपनी पहचान मान लेते हैं और अपनी अच्छाई को पहचान ही नहीं पाते? सोचिए, इसका क्या परिणाम हो सकता है? धृतराष्ट्र का प्रश्न, किम कुर्वत संजय, क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर कदम पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म हमें खुशी और शांति की ओर ले जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ तनाव की ओर? कई बार हम दिन भर बस भागते रहते हैं और शाम को जब थक कर बैठते हैं तो सोचते हैं, आज किया क्या? कभी कभी तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने क्या किया। है ना ये मजेदार? ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। अपने मन के कुरुक्षेत्र में जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर कौन सी शक्तियां लड़ रही हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। ये आत्म जागरूकता ही आपकी पर्सनल ग्रोथ का पहला कदम है। समय तेजी से बीत रहा है। क्या आप ऐसे ही अपनी अनजाने में अपने अंदर के युद्ध में हारते रहेंगे, या आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? ये निर्णय आपको आज ही लेना होगा। तो इस पहले श्लोक का सार क्या है? ये हमें बताता है कि जीवन एक निरंतर युद्ध है, जहां हमें अपनी सही गलत की पहचान, धर्म क्षेत्र के साथ अपने मन के संघर्षों, कुरुक्षेत्र का सामना करना है। हमें अपनी आसक्ति, कौरवों को छोड़कर अपने सद्गुणों, पांडवों को पहचानना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद से सही सवाल पूछने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? लेकिन क्या सिर्फ सवाल पूछ लेने से जवाब मिल जाएंगे? धृतराष्ट्र ने सवाल तो पूछा, लेकिन उन्हें असली जवाब मिला या नहीं, ये एक अलग कहानी है। और यही हमें गीता के अगले श्लोकों में मिलेगा। जब आप इस पहले श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं, तो आप अपने जीवन की हर स्थिति को एक धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप अपने हर निर्णय को धर्म के तराजू पर तौलते हैं और आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना शुरू करते हैं। यही वो ज्ञान है जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है और एक शांत, हैप्पी लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप अपने मन के अंदर चल रहे हर युद्ध को जीतना सीख जाएं, तो आपके जीवन में कितनी शांति और खुशी आएगी। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक है।
तो आज हमने समझा कि भगवत गीता का पहला श्लोक कैसे हमें अपने अंदर के युद्ध, अपनी जिम्मेदारियों और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। भगवत गीता का हर श्लोक एक गहरा रहस्य समेटे हुए है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस पहले श्लोक के बाद क्या हुआ, तो तुरंत हमारी अगली वीडियो देखें जहां हम भगवत गीता के दूसरे श्लोक के अनमोल ज्ञान को उजागर करेंगे। आपके स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही होगी, उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही अनमोल ज्ञान से जुड़े रहें।